हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी बेस्ड बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम आईबीपीएस क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर करने वाले हैं, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम मिसिंग नंबर से शुरुआत करने वाले हैं। तो गाइज अल्टरनेट में गैप देख लेते हैं, 17, 23 एंड क्वेश्चन मार्क, एंड उसके बाद 31, 37 एंड 43 का गैप देख लेते हैं। तो 17 में कितने ऐड करूंगा तो मुझे 23 मिलना चाहिए, 6 ऐड करूंगा तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, 31 में कितने ऐड करूंगा तो मुझे 37 मिलना चाहिए, 6 ऐड करूंगा तो 37 में कितने ऐड करूंगा तो 43 मिलना चाहिए, 6 ऐड करूंगा तो ऊपर भी 23 में कितने ऐड करने चाहिए तो मुझे 4 मिलना चाहिए, 6 ऐड करूंगा तो 6 मिलेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 29 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब थ्री इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 into 1 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 into 1 प्लस 1, 4 into 2 प्लस 2। ठीक है, अब आपको 10 into 3 प्लस 3 दिख रहा होगा, 33 into 4 प्लस 4 करना पड़ेगा। तो 33 into 4 क्या आता है, 34 जा 120 एंड 3 4 जा 12, 120 प्लस 12 क्या आता है, 120 प्लस 12 132 आता है, एंड उसमें 4 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 136 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 136 इसका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अब 57, 66, 84 एंड उसके बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमें डिफरेंस ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 57 में क्या ऐड करूंगा तो मुझे 66 मिलना चाहिए, 9 ऐड करूंगा तो ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करूंगा तो मुझे 84 मिलना चाहिए, 66 में 4 और ये 8 और 10 क्या मिलना चाहिए, 8 और 10 18 ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ऐड करने हैं, यहाँ पे कितने ऐड करने हैं एंड यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 47, 19 में से 14 चला गया, मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 5 मतलब एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 में से 7 नहीं जा सकता, 12 में से 7 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 मिल जाएगा। कितने ऐड किए मैंने, 45 ऐड किए। तो गाइज 9 का टेबल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा क्या मिलता है, 27 मिलता है, एंड 9 4 जा क्या मिलता है, 36 मिलता है, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 27 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30 ऐड करके 3 कम कर दीजिए, 30 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30 ऐड करूंगा तो 114, 114 में से 3 कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 111 मिल जाएगा। 111 में 36 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36 ऐड करूंगा तो 147 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो 9 ऐड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो 9 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद 101 में क्या ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 81 ऐड करूंगा तो ठीक है, 81 ऐड करूंगा तो, एंड यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 30 माइनस 18 क्या आता है, 30 माइनस 18 12 आता है। यहाँ पे मुझे 12 मिल जाएगा, एंड 3 माइनस 1 क्या, 3 माइनस 2 क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है गाइस, ये 3 का स्क्वायर है। 3 के बाद शायद मुझे यहाँ पे 5 का स्क्वायर मिलना चाहिए था। इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या मिलता है, 25 मिलता है। तो यहाँ पे 25 मिलना चाहिए, एंड 25 के बाद 5 के स्क्वायर के बाद मुझे किसका स्क्वायर मिलना चाहिए, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 49 आता है, क्योंकि क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, उसके बाद 9 का, फिर 11 का, ऑड नंबर का स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो 25 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। 52 में 49 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा। ठीक है, 52 में 49 ऐड करूंगा तो 101 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। तो इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या मिल जाएगा, 52 एक क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 18 प्लस, शायद 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 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वही क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस है गाइस, मुझे जितने क्वेश्चंस मिले उतने क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। यहाँ पे क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 2:3। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कौन से रेशियो में होगा, 2:3 के रेशियो में होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गाइस, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो टोटल मिक्सचर में से 10 लीटर मैंने निकाल लिया है मिक्सचर। 10 लीटर अगर मैंने मिक्सचर निकाल लिया है टोटल मिक्सचर में से, आगे क्या बोला है, एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो कोई भी मिक्सचर निकाल लेने के बाद जो ओरिजिनल रेशियो होता है वही फाइनल रेशियो होता है। ठीक है, तो 10 लीटर मैंने वाटर ऐड किया है, तो 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर 10 लीटर ऐड कर दिया है। अब आगे क्या बोला है,
added to the mixture and the ratio of becomes 1:2. रेशियो कितना मिल जाता है? 1:2 का रेशियो मिल जाता है। बट गाइज यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड किया है क्या, या फिर मिल्क मैंने रिमूव किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मिल्क मैंने ऐड भी नहीं किया एंड मिल्क रिमूव भी नहीं किया। तो मिल्क की जो क्वांटिटी पहले थी वही क्वांटिटी बाद में होनी चाहिए। तो इस 2 को यहाँ पे भी 2 बना लेते हैं, मतलब 1 को 2 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने मिल्क ऐड भी नहीं किया एंड मिल्क रिमूव भी नहीं किया, तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा? 2:4 का रेशियो मिल जाएगा। 2:4 का रेशियो मिल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी इंक्रीज हो चुके हैं? 1 यूनिट इंक्रीज होते हुए दिख रही है, 3 से 4 हो गई है। बट 1 यूनिट इंक्रीज हो चुके हैं, यहाँ पे तो 10 लीटर इंक्रीज होते हुए दिख रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 इंटू 10 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 इंटू 10 लीटर। एंड 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 इंटू 10 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 इंटू 10 लीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 10 मतलब मुझे क्या मिल जाएगा? 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर एंड 20 लीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 20 लीटर मिल जाएगा, 30 लीटर मिल जाएगा, 30 प्लस 10 करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 40 लीटर मिल जाएगा। मिल्क ऐड किया क्या? नहीं किया, तो मिल्क ओरिजिनल 20 था, तो यहाँ पे भी 20 मिलना चाहिए था। इतना सभी को समझ में आ गया। तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई? 20 प्लस 30 क्या मिलता है? 50 लीटर मिलता है। 50 लीटर 10 लीटर निकालने के बाद मिला है, तो पहले कितना रहा होगा? 60 लीटर रहा होगा, तभी तो 60 माइनस 10 करूंगा तो मुझे 50 मिल जाएगा। 60 लीटर 2:3 के रेशियो में, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट हो गए? टोटल मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? टोटल तो 60 लीटर है, 5 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 24 लीटर मिल जाएगी। एंड 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 36 लीटर मिल जाएगी, ठीक है। तो 36 प्लस 24 करूंगा, 36 प्लस 24 करूंगा तो 60 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? या क्वेश्चन में क्या बोला था? व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर? इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 60 लीटर है। आपको 60 लीटर की वैल्यू निकालनी थी, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक सर्कुलर सर्कमफेरेंस के बराबर है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या आता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू क्या आता है? एल प्लस बी आता है। एंड पेरीमीटर सॉरी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या आता है? 2 पाई आर आता है, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू सॉरी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ 24 सेंटीमीटर है। एंड पी इज इक्वल टू सी बोला था, पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बोला था, ठीक है। इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बोला था। एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेंथ कितनी है? रेडियस के ट्वाइस है। रेडियस के ट्वाइस है, इसका मतलब 2r है, क्योंकि रेडियस कितना था? r था, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या मिल जाएगा? 2 इंटू पेरीमीटर क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2r प्लस 24 क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2r प्लस 24 सर्कमफेरेंस क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4r प्लस सॉरी 24 इंटू 2 क्या आता है? 48 आता है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर मिल जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 से मैं कट भी कर सकता था। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आंसर कुछ गलत नहीं आ चुका है, बट 2 से कट कर देता तो और सिंप्लीफाई हो जाता। तो 2r, ये r इस डायरेक्शन में चला जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2r प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस 24 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू पाई आर मिल जाएगा। पाई आर की जगह पे, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते गाइज, ये जो 2r है ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। 2r अगर इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 24 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 22r माइनस क्या मिल जाएगा? माइनस 14r अपॉन क्या मिल जाएगा? अपॉन 7 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2r इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो माइनस 2r हो जाएगा। एंड ये 7 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 7 इंटू 2 क्या आता है? यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई एंड नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा 14r माइनस 14r एंड नीचे 7। तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 22 माइनस 14 क्या आता है? 6 और 2 क्या आता है? 8r आता है, ठीक है।
8r/7 आता है, 8r/7 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में 24 बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 24 बना लेते हैं। अब 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 21 है। आर अगर यहाँ पे 21 है, आर अगर यहाँ पे 21 है, आर की वैल्यू 21 है, तो लेंथ तो 21 के डबल है, लेंथ डबल है, लेंथ 2r है, तो लेंथ कितनी मिल जाएगी, 21 का डबल 42, ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 24 है। तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, एंड 3 इंटू 21 क्या आता है, एक काम कर लेते हैं, 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख दूंगा, 11 इंटू 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या आता है 6, 6 इंटू 21 क्या आता है 21 5 5 से 21 सका 26 से 126 आता है। इसका मतलब 11 इंटू 126, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मुझे पता है, फर्स्ट एलिमेंट एंड का एलिमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है, ऐड करते हुए जाना है। इसका मतलब 6 + 2 क्या आता है, 6 + 2 8 आता है, एंड 2 + 1 क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। एरिया किस में काउंट करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आ गया। अब चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एक्स इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, 8% की फ्रैक्शन क्या आती है, 4% की फ्रैक्शन क्या आती है 1/25, 4% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस 1/25 आता है। तो 8% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8% के लिए 8% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, 2/25 मिल जाएगी, ठीक है। 2/25 तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 25 का 8% क्या आता है 2 आता है, 25 का 8% 2 आता है। तो 25 अगर प्रिंसिपल होगा, 25 अगर प्रिंसिपल होगा तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट 2% मिलेगा, ठीक है, सॉरी 2 यूनिट मिलेगा। इसका मतलब जो फाइनल अमाउंट मुझे क्या मिल जाएगी 27 मिल जाएगी एक साल में, ठीक है। एक साल में प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मुझे 25:27 का मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है इफ एक्स इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर, अब एक्स इन्वेस्टमेंट किया है 4 सालों के लिए, एक्स इन्वेस्टमेंट किया है 4 सालों के लिए, एंड आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, इफ एक्स प्लस 300 इज इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम पीरियड, एक्स प्लस 300 भी सेम टाइम पीरियड के लिए, इसका मतलब 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, द रेशियो ऑफ न्यू टू एक्चुअल इंटरेस्ट इज, न्यू रेशियो एंड एक्चुअल इंटरेस्ट में, एक सेकंड भाई क्या सवाल आ चुका है, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ न्यू टू एक्चुअल इंटरेस्ट इज 5:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको, तो सबसे पहले तो एक्स रुपीज पे 8% का सिंपल इंटरेस्ट, एक्स रुपीज पे 8% का सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं अज्यूम करता हूँ गाइस कि एक्स मतलब 25 यूनिट है, ठीक है। एक्स मतलब क्या है 25 यूनिट है। एक सेकंड चार्जिंग लगा देते हैं। तो गाइज मैं अज्यूम करता हूं कि अपना जो एक्स होगा वो 25 यूनिट होगा, ठीक है। तो पहले उसने अगर 25 यूनिट इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे, उसको 4 साल में इंटरेस्ट कितने का मिल जाएगा भाई, 4 साल में, एक साल में उसको 2 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में 2 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में कितने का मिलेगा 2 यूनिट इंटू 4 ईयर, 4 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा 8 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर उसको टोटल इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट उसको 8 यूनिट का मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, आगे बोला था एक्स प्लस 300 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद, एक्स प्लस 300 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो एक्स पे उसको कितना मिलता है 8 साल में 8 यूनिट मिलता है, तो उस पे और वो 300 रुपीज ऐड करता है, तो 300 रुपीज पे उसको 8% से 8% की फ्रैक्शन क्या आती है, 8% की फ्रैक्शन 2/25 आती है, ठीक है। तो 2/25 का कितने सालों के लिए, एक साल में 2/25, एक साल में 2/25 तो कितने साल में 4 ईयर में, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गाइज एक सेकंड आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एक्स पे तो मुझे कितने यूनिट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये क्या था एक्स प्लस 300, एक्स प्लस क्या था एक्स प्लस 300 रुपीज था,
एंड ये क्या था, एक्स रुपीज था। एक्स रुपीज पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, 8 यूनिट मिले। तो एक्स प्लस 300 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो एक्स के ऊपर तो कितने आते हैं, एक्स के ऊपर 8 यूनिट आता है, एक्स के ऊपर 8 यूनिट आता है। अब 300 के ऊपर निकाल लेता हूं, 300 के ऊपर 8% से 4 सालों के लिए, तो 300 इंटू 2/25 इंटू 4 करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या, नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि 25 की वैल्यू क्या हो जाती है, 25 की वैल्यू 27 हो जाती है एक साल में, एक साल में हो जाती है, ठीक है। तो 300, 300 पे कितने का, क्योंकि 25 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 300 मिल जाएगी। 25x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 300 मिल जाएगी। यूनिट नहीं बोलूंगा क्योंकि यूनिट मतलब x की वैल्यू है, ठीक है। 25x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 300, क्योंकि 300 पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल मनी कितना था, प्रिंसिपल 300 था, तो 25 यूनिट की वैल्यू 300, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 25 वन जा 25, 5 बचा, 0 लेना पड़ेगा, 25 टू जा, एक यूनिट की वैल्यू 12 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 12 मिलती है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल रही है, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2x का मिल रहा है। तो 4 सालों में कितना मिलेगा, 8x का मिलेगा। एंड एक एक्स की वैल्यू कितनी है, एक एक्स की वैल्यू 12 है, तो 8x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8x इंटू 12, एंड 12 पंचे 60, 12 12 चौरासी 12 8 96, 96 मिल जाएंगे, 96 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। 96 क्या मिल जाएंगे, 96 रुपीज मिल जाएंगे। 300 पे 96 रुपीज मिल जाएंगे 4 साल बाद, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 300 रुपीज पे कितने मिल जाएंगे, 300 रुपीज पे 96 रुपीज मिल जाएंगे। 300 रुपीज पे 96 रुपीज मिल रहे, 300 रुपीज पे 96 रुपीज मिल रहे। एंड पहले एक्स पे कितने मिल रहे थे, एक्स पे 8 यूनिट मिल रहे थे, ठीक है। तो 8 यूनिट ऊपर क्या था, एक्स पे कितने मिल रहे थे, एक्स पे 8 यूनिट मिल रहे थे, ठीक है। नीचे कितने मिल रहे, 8 यूनिट प्लस 96 मिल रहे, 8 यूनिट प्लस 96 मिल रहे। एंड इनका रेशो क्या मिल जाएगा, 5:4 का मिल जाएगा। रेशो कितने का मिल गया, रेशो 5:4 का मिल गया, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब गए आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड। शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका होगा, या फिर हम इसे सिंपल कर सकते थे क्या, ये भी मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 मिल जाएगा, 32, या फिर यहाँ पे ही 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 मिल जाएगा, 4 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 2 यूनिट मिल जाएंगे। एंड 4 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा, एंड 4 4 जा, 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 इंटू 8 क्या आता है, 8 यूनिट आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10 यूनिट मिलता है। एंड 5 इंटू 24 क्या आता है, 120 आता है, ठीक है। तो 120 या फिर 10 यूनिट इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है गाइस, क्योंकि 8 यूनिट इस डायरेक्शन में लेके जाओगा एंड 120 इस डायरेक्शन में लेके जाओगा। तो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या अपनी, यहाँ पे क्या बोला था, द रेशियो ऑफ न्यू टू एक्चुअल। न्यू क्या आया था आपका, आपके पास, सॉरी 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 सॉरी, न्यू क्या आया था भाई, न्यू यहाँ पे न्यू मैंने नीचे ले लिया है। आपको क्या चाहता, न्यू टू एक्चुअल चाहता, न्यू टू एक्चुअल मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर चाहता एंड ये नीचे चाहता। तो एक सेकंड, एक सेकंड, इसे पलटना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, मुझे वैल्यू 5/4 नहीं, 4/5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, 4 यूनिट अपॉन 5 यूनिट मिल जाएगा। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। एंड 2 इंटू 10 क्या आता है, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी फॉर मिस्टेक। ये क्वेश्चन आपको शायद मॉडरेट लग रहा होगा, तो एक बार देख लूंगा मैं, इसे इजीली कर सकते हैं क्या। तो 5 यूनिट इंटू 2 यूनिट क्या आता है, 10 यूनिट आता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट होने वाला है। 5 इंटू 10 क्या आता है, 5 इंटू 2 10 यूनिट आता है। एंड इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, 8 यूनिट प्लस 96 मिल जाएगा, ठीक है, 96 रुपीज मिल जाएगी। 8 यूनिट इस डायरेक्शन में चले जाएगा तो 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 96 रुपीज मिल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 48 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू 48 रुपीज है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स तो मैंने 25 यूनिट एज्यूम किए थे, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 इंटू 48। तो 48 के पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्या मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1200 रुपीज। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। अब और एक ट्रिक देखते हैं, उस ट्रिक से हम बना सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि एक्स पे 4 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, 4 सालों के लिए ना, एक्स इंटू 2/25 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 4 सालों के लिए, ठीक है, इंटू 4 सालों के लिए। एंड एक सेकंड, आगे क्या दिया था,
x प्लस 300 के ऊपर 2/25 से कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? ओल्ड अपॉन न्यू मतलब 4/5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसल आउट ही हो जाएगा। एंड 5x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 1200 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? एक एक्स की वैल्यू 1200 मिल गई। 4 इस डायरेक्शन में चला आएगा तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते थे गाइस इस डायरेक्शन से, क्योंकि एक्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से एंड एक्स प्लस 300 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद आप डायरेक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कंपेयर करके डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू निकल रही है गाइस। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। मैंने आपको एकदम ट्रिक वाइज भी बताया एंड कन्वेंशनल मेथड से भी बता दिया है। तो इस मेथड को फॉलो करते होगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, बट मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेंशन मैंने अभी अभी कर दिए कि इजीली भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो ही था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था, तो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, बाद में ध्यान आ गया है। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:3। लेंथ 4 है, ब्रेथ कितनी है? 3 है। आगे क्या बोला? इट्स एरिया इज 300। एरिया कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 यूनिट स्क्वायर, 12 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 300 मिल जाएगा। तो 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 2 जा एंड 6 5 जा एंड इसके पीछे एक 0, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। 4 इंटू 5 20 एंड 3 इंटू 5 क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 5 15 मिल जाएगा। तो रेडियस एंड मैंने लेंथ एंड ब्रेथ मैंने निकाल लिए। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ मैंने निकाल लिया। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ 15 सेंटीमीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 15 इंटू 20 क्या मिल जाएगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा एरिया। अब आगे क्या दिया गया यहाँ पे? इफ द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, ब्रेथ मैंने 20% से डिक्रीज कर दिए। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 मतलब 5 से 4 कर दिए। बट ब्रेथ यहाँ पे कितनी है? 15 है, तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 15 की वैल्यू मुझे 12 मिल जाएगी। इसका मतलब न्यू ब्रेथ क्या मिल जाएगी मुझे? ये जो न्यू ब्रेथ है वो मुझे क्या मिल जाएगी? 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, ये जो न्यू ब्रेथ है वो मुझे कितनी मिल जाएगी? 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। 15 से वैल्यू मैंने घटा दी है, 15 से वैल्यू 12 सेंटीमीटर कर दिए, मतलब 20% से डिक्रीज कर दिया। क्योंकि 15 का 20% क्या आता है? 15 का 20% 3 यूनिट आता है। ठीक है, तो मैंने 3 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दिया, क्योंकि 15 का 20% क्या आता है? 3 सेंटीमीटर आता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%। 10% से इंक्रीज कर दिया है लेंथ को, तो 20 का 10% क्या आता है? 2 आता है, तो 22 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया होगा। ठीक है, एंड आगे क्या बोला? देन व्हाट विल बी द न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। न्यू पेरीमीटर की वैल्यू क्या आती है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है? 22 है एंड बी कितना है? बी यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू मुझे क्या मिल जाएगा? 24 34, 2 इंटू 34, इसका मतलब क्या मिल जाएगा? 68 मिल जाएगा। 68 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल क्या मिल जाएगा? एक सेकंड भाई, क्या मिल जाएगा गाइस? परिमीटर। ठीक है, परिमीटर ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द सम ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों के एच की सम कितनी है? 96 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ वाई एंड जेड इज, वाई का एंड जेड का जो रेशियो होगा प्रेजेंट एज का वो कितना होगा? 2:1 का होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 16 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ जेड। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी? ये जो प्रेजेंट एज ऑफ एक्स है वो कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ जेड से, प्रेजेंट एज ऑफ जेड से 16 मोर है। 16 मोर है, इसका मतलब 1 यूनिट प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? 16 ईयर करने पड़ेंगे। मतलब जेड के प्रेजेंटेज से 16 ईयर ज्यादा, तो जेड की प्रेजेंटेज तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट से 16 ईयर ज्यादा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी इफ द इफ द एज ऑफ पी
6 ईयर लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ जेड। यहाँ पे बोला है, ये बाद में देखेंगे, पी की प्रेजेंटेज निकालनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों की एडिशन करनी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स कितना है गाइस यहाँ पे, एक्स 1 यूनिट प्लस 16 ईयर है, ठीक है, एक्स यूनिट प्लस 16 ईयर। वाई कितना है, वाई 2 यूनिट है, वाई को 2 यूनिट बना लेते हैं। एंड जेड कितना है, जेड की वैल्यू 1 यूनिट है, जेड की वैल्यू 1 यूनिट। ये तीनों वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुटअप कर दे तो 96 मिल जाएगा। तो 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट 3, 3 प्लस 1 क्या आता है, 4 यूनिट आता है। तो 4 यूनिट एंड 96 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 80 मिल जाएगा, 80 ईयर मिल जाएंगे, 96 माइनस 16 ईयर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 40 ईयर मिल जाएगी, ठीक है। वाई की कितनी लेंथ मिल जाएगी, ये जो y की लेंथ है, प्रेजेंट एज क्या मिल जाएगी, y की प्रेजेंट एज 40 ईयर मिल जाएगी। z की प्रेजेंट एज 20 ईयर मिल जाएगी। एंड 20 ईयर प्लस 16 ईयर मतलब 36 ईयर क्या मिल जाएगी, 36 ईयर। ये जो 36 ईयर है ये x की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ p की प्रेजेंट एज निकालनी है। एंड आगे रिलेशन क्या दिया था, इफ p इज 6 ईयर लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ x, प्रेजेंट एज ऑफ x से 6 ईयर लेस, इसका है मतलब 14 ईयर हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ पी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जेड से 6 साल कम करने पड़ेंगे। 6 साल कम मतलब 20 से 6 साल कम मतलब 14 ईयर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, मनीष कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। मनीष 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। देव कैन डू अ सेम वर्क इन 18 डेज। डी वही काम 18 दिन में कंप्लीट करता है, वही काम 18 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 90 मिल रहा है मुझे, इन दोनों का एलसीएम क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क, ये क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। 15 सेकंड 90 मतलब 6 यूनिट एंड 18 पंच 90 मतलब 5 यूनिट इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी करूंगा तो टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क 90 इसलिए लिया मैंने क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, 90 को 15 से भी एंड 18 से भी। एंड W को अगर T से डिवाइड करूंगा, W को अगर मैं T से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो W को, टोटल वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा मनीष के, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मनीष की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एंड W को अगर मैं देव के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे देव की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है कि टोटल वर्क को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था इफ मनीष एंड देव स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज मनीष लेफ्ट द वर्क। 5 दिन वो दोनों मिलके काम करते मतलब 11 यूनिट काम करते, एक दिन में 11 यूनिट, तो 5 दिन में कितने काम कंप्लीट करते होंगे, 55 यूनिट काम कंप्लीट करते होंगे, ठीक है। अब 5 दिन बाद कौन छोड़ के जाता है, मनीष छोड़ के जाता है। एंड आगे क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय देव टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो देव की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट वो एक दिन तक काम कंप्लीट करता है, तो टोटल काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 90 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो 55 यूनिट प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस 5x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 90 यूनिट मिल जाएगा। तो 5x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5x की वैल्यू 60 30 35 मिल जाएगा, ठीक है, 35 यूनिट मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 7 है, क्योंकि ये जो 5 यूनिट था, ये 5 यूनिट भी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो x 5x यूनिट, ठीक है। तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा एंड x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक x की वैल्यू 7 मिल जाएगी, एक x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। एंड x क्या थे, नंबर ऑफ डेज थे। तो रिमेनिंग जो वर्क है जो मुझे देव से कंप्लीट करना था कितने दिनों में, 7 दिनों में, ठीक है। तो 5 डेज में टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब टोटल वर्क। तो 90 टोटल में से 55 चला जाता है 5 दिनों में, तो बचेगा कितना, 35 यूनिट बचेगा। 35 यूनिट बचेगा। देव की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ देव कितनी है, 5 यूनिट है। 5 के एफिशिएंसी से 7 दिन काम करेगा, तभी तो 5 इंटू 7 क्या आता है, 35 आता है, ठीक है। 5 इंटू 7 35 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है कि 7 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा, नहीं तो डायरेक्ट उड़ा देता था। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी एंड मार्क प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा,
सीपी एंड मार्क प्राइस का रेशियो मिल जाएगा कि जो मार्क प्राइस है 200% से मोर है, 200% की फ्रैक्शन क्या आती है, 2/1 आता है। इसका मतलब 200% से मोर मतलब 1:3 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 200% की फ्रैक्शन क्या आती है, 2/1, 2/1 आता है। इसका मतलब 1 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो उस पे 2 यूनिट ज्यादा, उस पे क्या 2 यूनिट ज्यादा, क्योंकि 1 का 2 यूनिट क्या आता है, 200% आता है। 1 का 200% क्या आता है, 2 यूनिट आता है। तो 200% ज्यादा, इसका मतलब 2 यूनिट ज्यादा, तो 1 पे 2 यूनिट ज्यादा मतलब 3 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज रीड करना आपको समझ में आना चाहिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट है, एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट है। अरिथमेटिक में कुछ भी दिक्कत रहने दीजिए, ये प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, इफ द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल फॉर 1800 रुपीज, शॉपकीपर ने 1800 रुपीज में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 1800 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। 1800 रुपीज ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। एंड गिव्स अ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब 20% की फ्रैक्शन कहती है 1/5, 5 का, इसका मतलब 5 अगर वो चीज होगी तो 4 पे बेच देता होगा। मार्क प्राइस अगर 5 होगा तो 4 पे बेच देता होगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन कहती है 1/5, ठीक है। 1 क्या आता है, 5 आता है। तो मार्क प्राइस अगर 5 होगा तो उस पे 20% का डिस्काउंट मतलब 20% का डिस्काउंट मतलब 5 का 20% क्या आता है, 5 का 20% तो 1 आता है। तो 5 का 20% 1 आता है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो वो चीज 4 में बेच देता होगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये लिख के बता दे रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज लिख के डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकता था। इसका मतलब मार्क प्राइस का रेशियो हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो 3 को 5 बना लेते, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 को किया तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई, एंड इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये दोनों वैल्यू को मुझे इक्वल बनाना था, क्योंकि एक जगह पे मार्क प्राइस 3 था, एक जगह पे मार्क प्राइस 5 था। दोनों को इक्वल बनाने के लिए दोनों का एलसीएम 15 आता है, तो यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नए रेशियो क्या मिल जाएगी, 5 एंड 15, 5 एंड क्या मिल जाएगा, 5 कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, 15 मार्क प्राइस मिल जाएगी। एंड क्या मिल जाएगा मुझे, मार्क प्राइस 15 एंड सेलिंग प्राइस कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। सेलिंग प्राइस यहाँ पे अगर 12 आती है, सेलिंग प्राइस 12 यूनिट आती है, मार्क प्राइस 15 यूनिट आती है, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट आती है, बट सेलिंग प्राइस तो कितनी है यहाँ पे 18 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 1 12, 12 पंच 60 एंड इसके पीछे 1 0, 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 150 रुपीज। तो आगे क्या बोला गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 इंटू 150, 15 25 75, इसका मतलब 750 रुपीज मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब आगे चेक करते गए, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। आगे बोला द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन अ सिटी बी, बी के सिटी में फीमेल का रेशियो, ठीक है, टू द मेल्स इन सिटी ए, सिटी ए में मेल का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 का हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला, द रेशियो ऑफ मेल इन सिटी ए टू फीमेल इन सिटी ए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एंड द रेशियो ऑफ मेल्स इन सिटी ए टू द फीमेल्स इन सिटी ए, मेल्स इन सिटी ए टू द फीमेल्स इन सिटी ए, ठीक है। तो बी यहाँ पे बना लेते हैं, मेल्स इन सिटी ए टू द फीमेल्स इन सिटी ए, मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या मिल जाएगा, 6:5 का मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या रेशियो था, यहाँ पे तो 3 था, तो 3 को, एंड यहाँ पे 6, तो 3 को 6 बना लेते, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 6 एंड 5, ठीक है। 10 6 एंड 5 क्या मिल जाएगा, 10 6 एंड 5 का रेशियो मिल जाएगा। अब तीनों को इक्वल बना दिया, तीनों के इसमें रेशियो एस्टेब्लिश कर दिया है। आगे क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल्स इन सिटी ए टू सिटी बी, फीमेल्स इन सिटी ए, फीमेल्स इन सिटी ए टू फीमेल्स इन सिटी बी, ए एंड बी का रेशियो क्या मिल जाएगा, 5:10 मतलब 5:10 मतलब 1:2 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। एकदम इजी लेवल का सवाल था। तो चलिए अभी डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल कर लेते हैं। एक ही डीआई मुझे मिली है, तो आगे क्या बोला है, आगे बोला स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, आंसर द गिवन क्वेश्चन, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द डिजिटल एंड एनालॉग वॉच, डिजिटल एंड एनालॉग, डिजिटल की ये दिख रही है आपको ग्राफ लाइन, एंड एनालॉग का ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल का क्या है, डिजिटल एंड एनालॉग। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है बाय एनालॉग वॉच मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी इन 4 ईयर्स, 17 18 19 20, 17 18 19 20 मतलब ये 17 में 18 में 19 में 20 में कंपनी ने 4 सालों में कितना मैन्युफैक्चर किया है डिजिटल एंड एनालॉग वॉच का। आगे क्या बोला है, इफ इन 2016
द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस एनालॉग प्लस डिजिटल 2016 में मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 37% मोर देन इन 2020। 2020 में कितने टोटल, यहाँ पे 400 दिख रहे हैं आपको एंड यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 200 दिख रहे हैं। तो टोटल कितने 2020 में, 2020 में टोटल आपको 600 दिख रहे हैं। तो 2020 से 2016 में, 2016 का डाटा दिया है, यहाँ पे नहीं है 2016 का डाटा, बट 2016 में कितने मैन्युफैक्चर करते, 37% मोर। 37% मोर मतलब अगर यहाँ पे 100 हो गए तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 137 आ जाएंगे। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 137 एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर 100 यूनिट हो गए तो यहाँ पे मुझे कितने मिल जाएंगे, 137 यूनिट के, क्योंकि 100 पे 37% बोला, मोर बोला था। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 मिलती है तो 137 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 137 इंटू 6, तो 13 से कम 78, इसके पीछे एक जीरो प्लस क्या मिल जाएगा, 7 बेचार, बेचार मतलब 82, 78 प्लस 4 क्या आता है, 82, 82 एंड 2। ठीक है, मतलब 822 क्या मिल जाएगा, 822 मिल जाएगा। तो 822 मैन्युफैक्चर होते होंगे 2016 में। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2016, कितने मिल जाएगी, 822 मिल जाएगी। अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉचेस डिजिटल एंड एनालॉग मैन्युफैक्चर इन 18 एंड 20। 18 में कितने थे, यहाँ पे तो कितने थे, यहाँ पे 600 थे, 18 में कितने दिख रहे हैं आपको, 300, 300 प्लस एक लाइन कितने के दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 लाइन ही है, अलवेज लाइन में एक ऐड करना है एंड गैप कितने का, इनके बीच में 100 का गैप है, तो 100 के गैप में लाइन कितने थे, 4, 4 में एक ऐड करने के बाद 5, तो क्या मिल जाएगा 20, एक लाइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। ठीक है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2018 में, यहाँ पे वैल्यू 300 है, यहाँ पे वैल्यू कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 220 दिख रहे हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 520 मिल जाएगा। 520 मिल जाएगा, तो 18 में कितना है, 18 में 520 है एंड 20 में कितना है, 20 में 600 है, दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, दोनों का रेशियो मिल जाएगा 26, 26 दूनी 52 एंड 30। ठीक है, अगर मैं 13 एंड 15 का रेशियो मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस मैन्युफैक्चर इन 18 एंड 20। 18 में एंड 20 में डिजिटल वॉचेस, डिजिटल मतलब ये वाले वॉचेस 18 एंड 20 में कितने मिल जाएगी मुझे, 220 एंड 20 में कितने दिख रहे, 200 दिख रहे, 420 दिख रहे। ठीक है, 420। Find the difference between total number of watches manufactured by 18 and 20 together to the total number of analog watches 17 एंड 19 टुगेदर। 17 एंड 19 टुगेदर मतलब 17 में एंड 19 में एनालॉग वॉचेस कितने बनते हैं, यहाँ पे 200 दिख रहे एंड इधर कितने दिख रहे हैं, 400 दिख रहे, मतलब 600 दिख रहे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 600 माइनस 420 कितने मिल जाएंगे, 180 मिल जाएगी। ठीक है, कितने मिल जाएंगे, 180 वॉचेस क्या मिल जाएंगे, 180 वॉचेस, ये क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर खत्म हो चुका है। इतने ही सवाल मुझे मिले थे, और अगर सवाल मिलते तो 25th ऑफ अगस्त के मेमोरी बेस्ड पेपर में मैं वो ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस। प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है।